Good morning, students. I am Virnesh Jaiswal, your English teacher. Again, welcomes you in your literature classes. Today, I would like to tell you about the chapter The Packing. Student, this is the chapter for your GD. ये चैप्टर आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और इस कहानी को बहुत ही अच्छे से समझें और उसके बाद अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड्स से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करें. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन ओपन लेसन थर्ड द पैकिंग. ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्टली सी द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. The main character of the story is Jerome, who is also the narrator of the story. After that, George and Harris. There are two friends of narrator who helped him in packing, and there is also a very important character, Montmorency. It is a dog. Okay, student. Now see the theme of the story. This story is about the packing, which create a great fun when we forget to pack some important items in our bag. And this chapter is a hilarious extract taken from Three Men in a Boat, written by Jerome K. Jerome, which talks about three friends. Okay students, now see all the important points of the chapter. The first point is preparation of packing. Second, other desire of narrator. Third, narrator started the packing and completed it. Fourth, reopening of packing twice as many things were forgotten. Fifth, packing become exciting. Sixth, entering of Montmorency and disturbing. And last one, packing completed and they slept at 12:50 am. Now student, start the chapter step by step. So see the first point, that is preparation of packing. यहाँ पर अब कहानी की शुरुआत होती है, तो शुरुआत में ही दिया जा गया है कि ये लोग यानी जेरोम अपने फ्रेंड्स के साथ छुट्टियों पर जाने का निर्णय करते हैं. अगला दिन शुक्रवार होता है और उस शुक्रवार को छुट्टियों पर जाने के लिए तैयारी करते हैं. तो सभी सामानों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है जिसको उन्हें लेकर जाना था. और जो वर्णन करता है यानी जो जेरोम है, वो पैक करने की कला में बहुत ही माहिर हैं, इसलिए उन्हें अपने कला पर गर्व महसूस होता है. और वो लोगों से प्रस्ताव रखते हैं कि मैं पैकिंग करने में आप लोगों की मदद करूंगा. तो दोनों मित्र जो उनके दूसरे रहते हैं, वो उनकी बात को कुछ और दूसरा मतलब निकाल लेते हैं और उन्हें पैकिंग के लिए बैठा देते हैं कि आप ही पैकिंग करें. तो इस तरह से पैकिंग की तैयारी होती है. अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो कि है अदर डिजायर ऑफ नरेटर. लेकिन नरेटर की इच्छा ये नहीं रहती कि वो पैकिंग करे, क्योंकि उसे पैकिंग करना या काम करना पसंद तो है, लेकिन वो केवल काम करे, बाकी लोग उसे देखें, ये पसंद नहीं. वो चाहते हैं कि बाकी लोग काम करें और वो उनको सुपरवाइज करें, उनको बताएं कि कैसे पैकिंग करना है. इस तरह से वो अनिच्छा से ही पैकिंग को शुरुआत करते हैं और पैकिंग कर भी लेते हैं. दैट इज़ द थर्ड पॉइंट, नरेटर स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड द पैकिंग. वो अपने अनिच्छा से ही पैकिंग को करते हैं और पूर्ण पैकिंग कर लेते हैं. तभी सारे सामानों को जब बंद कर लेते हैं और पैकिंग पूरी हो जाती है, उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन वहाँ पे पैकिंग पूरी नहीं हुई रहती है. तब वहाँ आता है चौथा पॉइंट, रीओपनिंग ऑफ पैकिंग ट्वाइस एज मेनी थिंग्स वर फॉरगेटन. ओके स्टूडेंट, तो जैसे ही नरेटर पैकिंग समाप्त कर लेते हैं, हैरिस उन्हें बताता है कि वो जूतों को पैक करना भूल गया है. उसने थैला खोला और जूतों को अंदर पैक कर दिया, और जैसे ही वो उसे बंद करने जा रहा था, तभी उसे विचार आया और उन्होंने उससे पूछा कि क्या उन्होंने अपना टूथब्रश पैक किया है. अब अपने टूथब्रश को उन्होंने पैक करना भूल गए थे, और टूथब्रश के साथ उनकी कुछ बेकार सी यादें भी रही हैं, क्योंकि वो बार बार टूथब्रश भूल जाते हैं. तो अब टूथब्रश के लिए दोबारा पैकिंग खोली जाती है. वहाँ सब कुछ निकाला जाता है, परंतु टूथब्रश नहीं ढूंढ पाते हैं. उसे यानी वर्णनकर्ता को जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश लगभग 18 बार से अधिक मिला, लेकिन अपने टूथब्रश को वो नहीं ढूंढ पाए, इसलिए बार बार उन्होंने चीज़ें वापस रखी
और तब उन्हें मिला कि उनका जो टूथब्रश है एक जूते के अंदर पैक था। तो इस तरह से वो 2 बार पैकिंग खोलें और फिर उन्होंने पैकिंग बंद की, और जैसे ही उन्होंने पैकिंग बंद की तो फिर जॉर्ज पूछता है कि क्या आपने साबुन पैक किया। अब वर्णनकर्ता पूरे गुस्से में आ जाते हैं कि अब वो दोबारा पैकिंग को नहीं खोलेंगे। तो अब यहाँ से जो है पैकिंग अब उत्तेजनाजनक हो जाती है। दैट इज़ द 5th पॉइंट, पैकिंग बिकम एक्साइटिंग। अब पैकिंग उत्तेजनाजनक हो जाती है, उत्तेजक हो जाती है, क्योंकि पैकिंग करने का जिम्मा जॉर्ज और हैरिस ले लेते हैं और यहाँ पे वो हड़बड़ी में पैक करते हैं और कई चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। पहले तो वो लोग कई कप तोड़ देते हैं, उसके बाद हैरिस जो रहता है वो स्ट्रॉबेरी जैम को टमाटर के ऊपर रख देता है, जिससे टमाटर सारे ख़राब हो जाते हैं। अब जॉर्ज जो है वो मक्खन के ऊपर चल जाता है तो मक्खन पूरा ख़राब हो जाता है। अब इससे जॉर्ज और हैरिस और उत्तेजित हो जाते हैं, वो एक दूसरे चीज़ों पर पैर रखना शुरू कर देते हैं और जिसे ढूंढना चाहते हैं उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। कचौड़ियाँ वहाँ रहती हैं, उसको वो लोग तली में रखते हैं, जिससे सारी कचौड़ियाँ भी ख़राब हो जाती हैं। इस तरह से पैकिंग की उत्तेजना जारी रहती है, सभी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं और तभी वहाँ मोंटमोरेंसी जो है, यानी मोंटमोरेंसी जो डॉग है वो वहाँ आ जाता है। अब वो और परेशानी को बढ़ा देता है। दैट इज़ द 6th पॉइंट, एंट्रिंग ऑफ मोंटमोरेंसी एंड डिस्टर्बिंग। अब जब वहाँ मोंटमोरेंसी आता है तो वो परेशानियों को और बढ़ा देता है, क्योंकि उस कुत्ते की इच्छा यही थी कि वो सबके बीच में पड़े और सब कामों को ख़राब कर दे, और अगर वो दिन भर में 1-2 लोग को पागल न करे तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मोंटमोरेंसी जो रहता है वो वस्तुओं पर बैठना शुरू कर देता है, जैम में अपनी टांग डाल देता है, नींबू जो रहते हैं उसको चूहा समझकर उसको नोचने लगता है। इस तरह से यहाँ हैरिस बताता है कि वर्णनकर्ता यानी नरेटर जो है वही कुत्ते से सब करवाते हैं, क्योंकि उसकी पैकिंग करने की कला उनको अच्छी नहीं लगती, मगर जबकि ऐसा कुछ नहीं रहता है, नरेटर ऐसा कुछ करना चाहते नहीं थे, क्योंकि कुत्ते की तो आदत होती है, कुत्ता ऐसा स्वाभाविक रूप से करता ही है। अब किसी तरह से वो लोग धीरे धीरे चीज़ों को बिगाड़ते हुए अंत में पैकिंग कंप्लीट कर लेते हैं। दैट इज़ द लास्ट पॉइंट, पैकिंग कंप्लीटेड एंड दे स्लेप्ट एट 12:50 AM। तो अंत में पैकिंग पूरी हो जाती है और हैरिस वहाँ कहता है कि अब कोई वस्तु छूटी नहीं होगी, और इस तरह से 12:50 रात के 12:50 पे उनकी पैकिंग कंप्लीट होती है और वो लोग निर्णय करते हैं कि अगले दिन सुबह 6:30 बजे उठकर 6:30 पर वो लोग उठेंगे और अपनी यात्रा पर निकलेंगे। इसके बाद वो सभी सो जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि चीज़ों को छोड़ देने से, चीज़ें भूल जाने से कितनी बार उन लोगों को अपनी पैकिंग खोलनी पड़ी और कितना डिस्टर्बेंस उनमें हुआ। तो इस तरह से आप जब कहानी को पढ़ते हो तो बहुत से हास्यास्पद चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आती हैं और हमें ये सिखाती हैं कि हमें पैकिंग करते समय बहुत ही सावधान रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो रीड द चैप्टर वंस अगेन, see the video carefully, and after that discuss about the chapter with your family and family members. Okay, that's all. Thank you.